गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्यारी सी क्लास को। उससे पहले करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा एक लिंक। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे पहुंचोगे। वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, तो पीडीएफ देखकर आप पढ़ सकते हो। तो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। और ये है वो बच्चे जिन्होंने कल की क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमें आंसर किया था। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो सभी आंसर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो आज के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन करता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो और फर्स्ट वर्ड इज परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है पारगम्य। पारगम्य मतलब कोई चीज़ है जिसके आसपास क्या हो सकती है, चीज़ें पार हो सकती है, ठीक है। जिसके में से अंदर से कोई चीज़ निकल सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे ओए तू बाहर निकल, तो बाहर किसी गेट से निकलेगा तो मतलब पार हो सकता है। पार हो सकता है मतलब क्या होगा, परमिएबल होगा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी चीज़ है, जैसे ये हमारा कोई भी पेज है, उस पेज में से किसी चीज़ को बाहर निकालना है, तो इसका मतलब वो एबल होना चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो वो क्या बोलेगा, पर मैं एबल हूँ। क्या हूँ, पर मैं एबल हूँ। क्या एबल हूँ, पार होने के लिए मैं एबल हूँ। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके सिनोनिम क्या है, जैसे फर्स्ट है पासेबल, ठीक है, किसी में से पास हो सकता है। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब कर सकते हो, एब्जॉर्ब करोगे। जैसे कोई भी लिक्विड है, आपने अपने हाथ के ऊपर गिरा, और वो गिरने के बाद में क्या है, आपका हाथ उसको करेगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेगा मतलब आपके हाथ के सहारे वो अंदर चला जाएगा। तो एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब पार हो रहा है, ठीक है। स्पंजी, स्पंजी का मतलब क्या है, कोई चीज़ है जो इसको आप प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद वो क्या करेगा, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा, परमिएबल होगा। पोरस का मतलब क्या होगा, आप किसी भी चीज़ के लिए पोर्स तो बनी होंगी। जैसे कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, उसमें छेद होंगे, जिसमें से क्या करेगा, चीज़ें क्या करेंगी, पास होंगी। पास होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्स बोलते हैं। अब जिस चीज़ में से पास हो सकती है उसका अपोजिट क्या है, इम्पॉसिबल। पास नहीं हो पा रही, ठीक है। तो तू बाहर निकल, बाहर निकल नहीं पा रहा, इम्पॉसिबल है। तो ये इजी हो गया। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था द लास्ट पीस ऑफ वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हिज हर डेथ। कोई भी आर्टिस्ट है, उसकी डेथ से पहले उसका जो पीस ऑफ वर्क है वो क्या कहलाएगा। तो ये आपसे कल पूछा था और बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किया था। राइट आंसर क्या है, स्वान्स सॉन्ग, ठीक है। कोई भी स्वान है, उसका सॉन्ग ऐसे कह सकते हो कि उसने लास्ट बार क्या है, अपनी सिंगिंग की है। सिंगिंग के बाद जो सॉन्ग लिखा है वो उसकी लास्ट आर्टिस्ट की एक तरीके से पीस है, ठीक है। तो याद हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सफीट। सफीट का मतलब होता है अति करना, बहुत ज्यादा भोजन कर लेना, ठीक है। तो बहुत भोजन कर रहे हो मतलब एक तरीके से एक्सेस में काम कर रहे हो, ठीक है। तो सफीट याद कैसे करोगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका नाउन होगा। पहले मीम में देख लेते हैं। आय हाय इतना सुकून, तो बहुत ज्यादा सुकून हो रहा है, मतलब एक्सेस से ज्यादा हो चुका है भाई। अब इसको याद तो कर लेते हैं। सफीट याद कैसे करोगे, अभी कभी भी आपको भोजन करने के लिए किसी ने बिठा दिया, खाना खाने के लिए बिठा दिया, तो आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो सामने वाला क्या करेगा, कहेगा कि सर हम आपके फीट पकड़ लेते हैं, हम आपके पैर पकड़ते हैं, बस करो, ठीक है। तो एक्सेस में चीज़ें करोगे तो लोग क्या करेंगे, आपके फीट पकड़ लेंगे और क्या बोलेंगे कि सर हम आपके फीट पकड़ रहे हैं, आपके पैर पकड़ रहे हैं, बस रुक जाइए। तो ऐसे याद कर सकते हो भाई, ठीक है भाई, ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या होगी, एक्सेस में। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। तो याद कैसे करोगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको क्या बोलते हैं, कभी भी कुछ भी पिलाना हो तो क्या बोलेंगे, पी ले थोड़ा, पी ले थोड़ा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा पिला लेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हो। मायरेड आपको बहुत बार याद करवा दिया। मायरेड का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि मेरे घर पे, ठीक है, मेरे घर पे क्या पड़ी, रेड पड़ी, और रेड पड़ी तो बहुत सारा पैसा निकला। तो मायरेड का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ निकलना, ठीक है। और ग्लट का मतलब तो होता ही एक्सेस है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि उसकी गट पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बोलते हैं कि मुझे गट फीलिंग आ रही है। गट फीलिंग का मतलब मुझे बहुत तेज़ या मुझे बहुत एक्सेस में क्या है, कोई चीज़ फील हो रही है, तो ऐसे याद कर सकते हो। उसी का अपोजिट किसी चीज़ की कमी होना, तो लैक हो गई, नेसेसिटी होगी, ज़रूरत है आपको, ठीक है, ईजी है। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा इडियम है बिसाइड योर सेल्फ विद जॉय। कोई पर्सन है जो खुशी के पीछे भाग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है या फिर वो खुशी चाहता है। तो टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्या है, हैप्पी है और हैप्पी होना चाहता है, ठीक है। तो अमेजिंग होगा नहीं, स्पेशल होगा नहीं, और काइंड तो वैसे भी नहीं होगा। तो ईजी था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल है। आगे चलते हैं। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था।
नेक्स्ट वर्ड है हरक्यूलियन। हरक्यूलियन का मतलब होता है बलशाली होना, काफी ज्यादा पावरफुल हो, काफी ज्यादा ऑलमाइटी हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हरक्यूलियन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, तो ताकतवर नहीं इसका मतलब क्या है, हरक्यूलियन हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हो गई एडजेक्टिव। अब इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, याद इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं हर एंड क्वीन में। जैसे हर क्वीन, क्वीन कोई पर्सन है, उसकी कोई क्वीन है, और वो क्वीन क्या है, बहुत ज्यादा बलशाली है, ठीक है। वैसे तो हीज क्वीन आना चाहिए, पर हम याद कैसे करेंगे, हर क्वीन से, हर क्वीन, ठीक है, क्वीन क्वीन, हर क्वीन, हर क्वीन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, बलशाली है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा ऑलमाइटी है। अब ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसको आगे की चीज़ों के बारे में पता हो या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलमाइटी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनुअस है। स्ट्रेनुअस है इसका मतलब क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ है एंड स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेंथ, स्ट्रेन एंड स्ट्रेंथ, बहुत ईजी है, सेम साउंड है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, विगोरस है। विगोरस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होना, तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, तो लोग उसको गौर से देखते हैं, ठीक है, वी गौर से देखते हैं। क्यों गौर से देखते हैं, क्योंकि उसमें पावर बहुत है, ठीक है। या फिर विगोरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर होना, तो वो सुंदर बहुत है, ऐसे भी देख सकते हो। अब उसी का अपोजिट क्या होगा, काफ़ी फीबल है। फीबल का मतलब वीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा टाइनी है। अच्छा, हरक्यूलियन का मतलब एक मतलब और भी होता है, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में होना, मतलब साइज़ बहुत बड़ा है उसका, तो वो भी हरक्यूलियन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखना, टाइनी इसलिए इसका अपोजिट आया, और वीक तो पता ही है, और फीबल इसका वीक का सिनोनिम हो गया, और हरक्यूलियन का अपोजिट हो गया। आगे चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट हमारा इडियम है कट नो आइस। कोई पर्सन है जो किसी भी आइस को कट नहीं कर रहा, मतलब एक तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है वो कि फेल हो चुका है, ठीक है, मतलब कोई भी उसका असर नहीं है। जैसे फेल टू मेक अ इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं बना पा रहा, उसके कोई भी इम्पैक्ट क्या नहीं हो रहा, लागू नहीं हो रहा, तो कट नो आइस, कोई भी आइस कट नहीं हो रही, मतलब इम्पैक्ट नहीं बन रहा, ठीक है, तो सक्सेसफुल इम्पैक्ट होगा नहीं। थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, तो बैड टाइम ही चल रहा है भाई, गुड टाइम तो आ ही नहीं रहा, तो ये इसका ये भी आंसर नहीं होगा। और वेरी ऑफन, लगातार कर रहा है पर काम नहीं हो रहा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो टू फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, ईजी था। आगे चलते हैं। कैसी लगी आगे स्वाद। नेक्स्ट वर्ड है ल्योर। ल्योर का मतलब होता है लुभाना, ललचाना। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो वो क्या कहलाएगा, ल्योर कहलाएगा। अब ये वर्ड आपको पहले बताया हुआ है कि ऑल्योर आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑल योर, ठीक है, तुम्हारी सभी बातें मुझे क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ऑल्योर अगर याद कर रखा है तो ल्योर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ल्योर आ रहा है, ठीक है। तो ऑल्योर, ल्योर ऐसे याद कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है। और मीम क्या है इसके लिए, पैसा लाया। पैसा लाया मतलब लालच बहुत भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इसको पैसा। जैसे बेट होता है, बेट का मतलब क्या है, कोई चारा है। जैसे आपके लिए मैंने कोई चारा बसाया ताकि आप क्या कर सको, उस जाल में फंस सको, तो चारा हो गया बेट। और गिमिक हमने कल ही याद किया था। गिमिक का मतलब क्या है, कोई पैंतरेबाजी करना, कोई तिगड़म बिठाना, उसको हम क्या बोलते हैं, गिमिक बोलते हैं। याद कैसे किया था हमने, मिमिक से। किसी की मिमिक्री कर रहे हो, मिमिक्री करने के लिए मतलब आपको पैंतरेबाजी आनी चाहिए, ठीक है, चालबाजी आनी चाहिए, तो मिमिक हो गया, ठीक है। और मिमिक से याद किया था गिमिक को। अब उसी का अपोजिट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा रियलिटी है। अब देखो कोई चीज़ लुभा रही है मतलब अट्रैक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आपको पागल कर रही है, उसका अपोजिट काफ़ी ज़्यादा रियल है। रियल है तो एक तरीके से आपको लुभाएगी नहीं, उसी का अपोजिट रिपल्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगे तो उसके पास जाओगे, रिपल्शन होगा तो उससे दूर जाओगे, ठीक है, तो रिपल्शन उसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलर है तो याद तो करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कमी आना। कमी आना इसका मतलब क्या है, ड्विंडल है। अब याद कैसे किया था हमने, विंड से। किससे, विंड से। विंड चलती है, हवा चलती है तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। उड़ जाती हैं तो कमी आ जाती है, ठीक है। काफ़ी वीक हो जाना ड्विंडल होता है, तो ईजी है। विंड चली तो चीज़ें कम हो गई। एरेटिक का मतलब क्या होता है, किस चीज़ में कमी आना या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो चुकी है। तो एरेटिक का मतलब कैसे कह सकते हो, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इरेगुलर, ठीक है। तो इरेगुलर है, एरेटिक है। इरेगुलर, एरेटिक सेम साउंड आ रहा है स्टार्टिंग के अंदर, इरेटिक, इरेगुलर, ठीक है। इरेटिक, इरेगुलर, इरेटिक, इरेगुलर। इसका मतलब क्या होगा, एरेटिक का मतलब होगा कोई चीज़ है जो फिक्स तो नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, जो चीज़ें क्या है कभी भी चेंज हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरेक्टिक बोलेंगे। फिर आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को उकसान रहे हो, किसी को प्रॉम्प्ट कर रहे हो, इसका मतलब किसी को एगिटेट कर रहे हो, किसी को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, किसी को एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो वो होगा प्रॉम्प्ट, उकसाना, ठीक है।
तो प्रॉम्प्ट याद कैसे करोगे? आपने सामने वाले को बोला कि हम तेरा प्रमोशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रमोशन करेंगे। प्रमोशन करेंगे तो इसका मतलब क्या है? प्रमोशन भी लिख देते हैं भाई। प्रमोशन होगा इसका मतलब क्या है? सामने वाले को उकसा रहे हो कि तुझे अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है भाई। तो प्रमोशन होगा इसका मतलब सामने वाला अच्छे तरीके से काम करेगा, तो प्रॉम्प्ट हो गया। फिर आता है ड्यूप। ड्यूप का मतलब क्या है? मोहरा होता है। कोई भी मोहरा है जिसको आप एक तरीके से इडियट बना सकते हो, पागल बना सकते हो, ठीक है। तो कोई इडियट है जो मोहरा बन चुका है, जिसके ऊपर क्या है, आपने कोई भी प्रैंक किया और वो प्रैंक बन गया उसके ऊपर, तो ड्यूप का मतलब होता है मोहरा होना। तो ये आप याद भी कर सकते हो। एरोमेटिक का मतलब, अब आपने एक वर्ड सुना होगा एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंध होता है, बहुत अच्छी स्मेल होता है। तो एरोमेटिक का मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एरोमेटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा सुगंधित है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक, ठीक है। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। एरोमेटिक का मतलब उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जिसमें से स्मेल अच्छी आ रही है, तो वो होगा एरोमेटिक। आगे चलते हैं, तो रुको जरा, सबर करो। नेक्स्ट है स्वेड। स्वेड का मतलब होता है शासन होना, अधिकारता होना। कोई एक रूलर है जो रूल कर रहा है, बाकी लोग क्या है उसके नीचे डिपेंड होके बैठे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्वेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे डिपेंडेंट, जो क्या करता है? सामने वाले को डिपेंड बनाता है अपने ऊपर। रेगुलेटेड होता है, तो रेगुलेट कर रहा है। गाइडेड हो गया, इसका मतलब वो गाइड कर रहा है। तो स्वेड को याद कैसे करोगे? देखो, इसको हम हिंदी बनाते हैं स्वेड को, तो कैसे लिखेंगे? स्वयं से, ठीक है। स्वयं होता है मतलब क्या होता है? स्वयं मतलब मैं, तो स्वेड स्वयं, स्वेड एंड स्वयं। तो ईडी हमने हटा दिया तो क्या बन गया? स्वे बन गया। स्वे मतलब स्वे। अगर ये बिंदी हटा दें हम ऊपर वाली तो क्या बन गया? स्वे। एंड इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्वे लिखेंगे। फिर बिंदी लगा देते हैं ताकि हमें याद हो सके। तो स्वयं का मतलब मैं हो गया। मैं होगा मतलब अधिकार कर रहा हूँ, आपको रेगुलेट कर रहा हूँ, आपको एक तरीके से अपने नीचे डिपेंडेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्वयं का मतलब स्वयं हो गया। अच्छा, अब इसके एंटोनिम क्या होंगे? जो ऑटोनोमस है, कोई पर्सन है जो क्या है? ऑटोनोमस है, इसका मतलब वो अपने इच्छा से कुछ भी सोच सकता है, तो वो ऑटोनोमस हो गया। कैप्रिशियस हो गया, मतलब फ्री माइंडेड है, ठीक है। फ्री माइंडेड है, तो कैप्रिशियस याद कैसे करोगे? आपको कैप्री पहननी है तो अपनी मर्जी से पहन सकते हो, ठीक है। कैप्री पहननी है तो अपनी मर्जी से पहनोगे, किसी से पूछोगे नहीं, तो कैप्रिशियस हो गया, अपनी मर्जी का मालिक हो गया, ठीक है। ईजी है, आगे चलते हैं। थैंक्स, लव यू। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड गूज चेज। अब ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आ चुका है, अप्रॉक्स हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है, वाइल्ड गूज चेज। तो ये तो इजी होना चाहिए। इजी होना चाहिए मतलब आपको ये आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं भाई कितने बच्चों का ये राइट आंसर हो सकता है। जो ऑप्शंस है वो आपके सामने है, तो अगर आपको ऑप्शन की चीज़ों का पता है, ऑप्शन कैंसिल करना आता है, तो भी आप इजीली कर सकते हो। तो देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर करते हैं। जल्दी से आंसर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।